ये कर ले पहले, आंटी कर ले। ऐसे $25 पर मील पड़ेगा आपको। कभी भी शुरू साथ हो यार। बोल के बुलाया था तुमने मुझे इधर। ये तुम काट दोगे ना? हाँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शीशुसैन ऑल द वे फ्रॉम पर्थ। आज आपके भाई को पूरे 2 महीने हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया आए हुए। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और साथ में पर्थ के हालात भी बताऊंगा। तो भाई स्टूडेंट्स को जो सबसे पहली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हाँ ये कर ले पहले, आंटी कर ले। हाँ तो भाई यहाँ पे जो पहली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है वो ये है कि यहाँ का वेदर पूरी दुनिया के साथ उल्टा है। लाइक मैं पाकिस्तान से जब आ रहा था तो पाकिस्तान में गर्मियाँ थी, मई का महीना था और यहाँ पे जैसे ही पहुँचा तो यहाँ पे सर्दियाँ चल रही थी, मतलब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही थी। तो माइंड को तो ये रेडी करने में ही ना 2 महीने लग जाते हैं कि भाई यहाँ पे दिसंबर जनवरी नहीं चल रहा है, यहाँ पे जून जुलाई चल रहा है और यहाँ पे फिर दिसंबर में उल्टा गर्मियाँ आ जाती हैं। तो आप जब भी अपने मुल्क से आएँ, कहीं से भी आएँ, पाकिस्तान इंडिया कहीं से भी आ रहे हैं, तो भाई अगर गर्मियों में आ रहे हैं तो यहाँ पे सर्दियों के कपड़े लाने लाजमी है और अगर सर्दियों में आ रहे हैं तो यहाँ पे गर्मियों के कपड़े लाने लाजमी है। तो दूसरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यहाँ की। वही मैं ये बता रहा था कि यहाँ का वेदर कोई अलार्म नहीं देता, मतलब यहाँ की बारिश कोई अलार्मिंग साउंड नहीं देती या साइन नहीं देती कि भाई अब बारिश हो जाएगी अब, या फिर इस तरह का कोई, जैसे पाकिस्तान में हल्की सी बादल काले हो जाते हैं फिर बारिश होती है, यहाँ पे एकदम से बारिश होती है और साथ में यहाँ की हवाएं बहुत तेज़ हैं जो शुरू में अच्छी लगती हैं, बाद में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एनोइंग हो जाती हैं। तो भाई आपको यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, बाहर निकलने के लिए हमेशा कोई अम्ब्रेला या रेनकोट हाथ में होना लाजमी है, अदरवाइज़ आपको नहीं पता कि कब बारिश हो जाए क्या हो जाए। हाँ तो भाई दूसरी प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि भाई फूड, खाना, जो जायके आप पाकिस्तान में हम खाते हैं स्पाइसी या फिर वो जो जायके चटपटा, वो हमको यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लाइक दूध, दही, अंडे, चिकन वगैरह बहुत अच्छे हैं, पर अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो आपको कुकिंग सीखनी पड़ेगी और मतलब घर से कुकिंग सीख कर आएँ। कुकिंग सीखने के अलावा कुकिंग का दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप बाहर यहाँ पे कोई नॉर्मल मील खाते हैं, लाइक जो कि आप खाना खाते हैं जैसे पाकिस्तान में बाहर ढाबे वगैरह पे, यहाँ पे ढाबे नहीं होते हैं, डोमिनोज़, KFC वगैरह अगर आप खाते हैं तो $15 से $25 पर मील पड़ेगा आपको। और अगर यही ग्रोसरी लेकर आप घर में बनाएं तो आपको हफ्ते की ग्रोसरी $50 से $70 की पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप क्या खा रहे हैं। भाई तीसरी चीज़ ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना बहुत लाजमी है और यहाँ पे बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं बना सकते। तो पाकिस्तान से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर आएँ। और मतलब यहाँ पे ड्राइविंग के ये फ़ायदे हैं कि भाई आपको ना, अगर आप कहीं पे जॉब अप्लाई करते हो तो लोग आपसे पूछते हैं कि भाई आपके पास अपनी कन्वीनियंस है, अपनी गाड़ी है, आपको ड्राइव करते हो, लाइसेंस है, क्योंकि इसमें आपको बहुत हेल्प हो जाती है। अदरवाइज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप 1.5-2 घंटे ट्रैवल करते हो और गाड़ी में आपको वही रास्ता 1.5 घंटे का रास्ता आधे घंटे, 25 मिनट, 34 मिनट, 35 मिनट का पड़ जाता है। तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा कर आए, अदरवाइज़ लाइफ बहुत मिजरेबल है यहाँ पर। एक और प्रॉब्लम तो मैं बताना ही भूल गया, सुल्तान भाई, अगर आपके यहाँ पे ऐसे दोस्त होंगे ना तो आपके एक्सपेंसेस बहुत होंगे। यार तुम कभी भी शुरू साथ हो यार, कोई ना दीन ना ईमान है तुम्हारा यार। भाई अभी इसने अचानक से बोल दिया खाना खाने जाना है, तो भाई अपने खर्चे भी ना मैनेज करके चलने चाहिए, वरना यहाँ पे नहीं बोलो, अचानक नहीं बोला मैंने, दोपहर का बताया मैं इसको, ये साहब लेट भी हो गए। ठीक है, देखा अचानक ही था मेरे लिए, नींद से उठो खाना खाने बाहर जाना है। ये एक और प्रॉब्लम है भाई यहाँ पे ना कि लोग अपनी बात से भी मुकर जाते हैं। ये प्रॉब्लम इधर क्या बोला था, क्या बोल के बुलाया था तुमने मुझे इधर? क्या बोला था? यही कि हम खाना खाने जाएंगे। अब कहाँ जा रहे हैं हम? भाई यहाँ पे जो है सबसे पहली चीज, जो जिस चीज की आपको पाबंदी करनी है वो है टाइम। हाँ ठीक है, अगर आप रात भर जागते रहेंगे 5 बजे तक और फिर सुबह 2-3 बजे उठेंगे और आपको मैंने कॉल की थी कि आप 5 बजे आ जाना, लेकिन आप आधा घंटा लेट हो गए, तो मैं पढ़ूँ नहीं? तो ये कॉन्सिक्वेंसेस जो आप फेस कर रहे हैं ये इस वजह से है कि आप लेट हो गए। ठीक है, व्हेन यू आर लेट नो खाना, जो सोया वो खोया। पता नहीं क्या है इनकी फिलॉसफी। इनको मैंने बताया था आधा घंटा लेट, उन्होंने कहा चलो आ जाओ। अब हम जा रहे हैं मस्जिद वगैरह, तो देखें वगैरह नहीं, आपको खाली इसलिए मैंने आने का बोला कि हम जाके साथ नमाज पढ़ेंगे, घर पे तो आप पढ़ते नहीं है। ये तुम काट दोगे ना? काटो, अब काटो। हम बारगाह इलाही में जाके दुआ मांगेंगे कि इनके अंदर कुछ रहम आए और हमें कहीं खाने वाने पे लेकर जाएं। अच्छा
हाँ, सही है, देखें अल्लाह से वो- दुआ मांगा तुम्हें टाइम का पाबंद बनाए। आमीन, सब आमीन बोले भाई। सुम्मा आमीन। भाई यहाँ पे हाँ टाइम की पाबंदी भी बहुत जरूरी। हाँ भाई, तो अभी माशाल्लाह से नमाज पढ़ी है। तो भाई एक और प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे अजान नहीं आती। तो बीइंग अ मुस्लिम यू विल ऑलवेज मिस हेयरिंग अ वॉइस ऑफ अजान। तो भाई अब जितना भी आप जहाँ भी हैं, कराची में, पाकिस्तान में, इंडिया में, तो भाई जितना हो सके उसको सुन लें, रिस्पेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको ये अरब सब अमारात और उससे भी आगे। हाँ यहाँ पे आपको वो सब नहीं मिलेगा। तो भाई साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ भाई, हम बर्गर खाने आए हैं। तो ये माशाल्लाह से पाकिस्तानी बर्गर है, न्यू स्टार्टअप है। आप ना इंट्रोडक्शन देते भाई, कहाँ पर हैं आप? Perth, Western Australia. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। एड्रेस बता दें ताकि लोग आए। We are at 178 Swansea Street East, East Victoria Park. थैंक यू भाई। अभी हम बर्गर ट्राई करके आपको बताएंगे कि यहाँ का बर्गर कैसा है। सुल्तान भाई, क्या ऑर्डर करना है? फ्लिप फ्लॉप बर्गर एंड तंदूरी चिकन बर्गर एंड एक्सेलेंट बर्गर। सिंस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, दिल चाह रहा है सब ट्राई करें। मज़ेदार। हाँ तो भाई एक प्रॉब्लम ये भी है कि भाई यहाँ पे हलाल खाना ढूंढने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, 400 प्लस हलाल रेस्टोरेंट है, पर कुछ पाकिस्तानी जायका। तो अभी हम जिस रेस्टोरेंट से आए इसका बर्गर ट्राई करके आपको बताएंगे। इवन दो इट्स नॉट अ फूड ब्लॉग, पर अब आए हैं तो भाई कुछ तो बताएं आपको कि भाई कैसा लगता है ये बर्गर वगैरह। कॉर्न भी है, कॉर्न ऑन द साइड। और सबसे बड़ी मजे की बात, यहाँ पे पूरे पर्थ में फर्स्ट टाइम फ्री के फ्राइज मिला है। तू क्या कर रहा है? दिखाने की कोशिश। बहुत फिट बर्गर है। तो ये भाई लैम बर्गर है, जिसको भी बीफ मटन बर्गर खाना है ज़रूर ट्राई करें। वो एड्रेस पीछे बता दिया उन्होंने, तो मस्ट विजिट है भाई। खा लिया तो कंप्लीट फीडबैक ये है कि भाई बर्गर बहुत आउट क्लास है। इसके साथ साथ ना जो इन्होंने समोसे दिए थे, हम यहाँ पे बाकी जगह जहाँ पे समोसे खाते हैं ना वो फ्रोज़न होते हैं, बहुत पुराने रखे हुए होते हैं, तो वो वाइब नहीं आती। इनके समोसे बिल्कुल फ्रेश और वो बिल्कुल पाकिस्तानी मसाला जो भाई हम खाने को यहाँ पे तरस जाते हैं। सुल्तान भाई तो अभी भी लगे हुए, मुझे लग रहा है दूसरा बर्गर भी ऑर्डर करेंगे होपफुली। नहीं भाई, क्या हो गया, एक काफ़ी है क्योंकि हैवी है। मतलब पेट भर गया है सुल्तान, जैसे बंदे का पेट भर गया तो समझे मतलब क्वांटिटी वर्थ इट है क्वांटिटी वर्थ इट है। और क्वालिटी भी। एंड वन मोर थिंग जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने अभी मतलब इन्होंने अपने पेज पे लिखा हुआ था कि पर्थ में एक ग्रुप है पाकिस्तानी इन पर्थ के नाम से, वो हम मेंशन करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा 10%। तो जो बर्गर आई गेस $22 का था वो हमें 18 का मिला, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम जो है वो ग्रुप से देख कर आए। और बीइंग अ पाकिस्तानी हम हमारे पाकिस्तानी लोग हैं लाहौर से, माशाल्लाह से मेहनत कर रहे हैं। हाँ, रेस्टोरेंट का नाम है लाहौर ऑन व्हील। लाहौर ऑन व्हील्स रेस्टोरेंट तो नहीं है, सेटअप है, पर होपफुली रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ भाई, घर पहुंच गए हैं। तो भाई एक और प्रॉब्लम जो मुझे बतानी थी आप लोगों को ना, कि यहाँ पे जो आती है स्टूडेंट्स को या फिर जो न्यू कमर होता है उसको फेस करनी पड़ती है ऑजी एक्सेंट। मतलब जिस तरह हम लोग बोलते हैं हाउ आर यू, ये हाउ आर यू नहीं बोलते, ये बोलते हैं हाउ आर यू। मतलब कुछ समझ में नहीं आता। फिर ये बोलते हैं कि मतलब लेट सपोज आपको चाहिए पानी की बोतल, आप उनसे मांगेंगे या वो आपसे मांगेंगे, तो ये हम बोलते हैं बॉटल ऑफ वाटर, ये बोलते हैं बॉय। मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। तो भाई 2-3 महीने अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह बात करता है। पर इसके अलावा ऑजी बिहेवियर, भाई इन लोगों का जो बिहेवियर है आउट क्लास फ्रैंक, बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत हेल्पिंग है। 1-2 बार मैं यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन में गलत स्टेशन पे उतर गया था, तो भाई मुझे प्रॉपर पूरा छोड़ के आए थे कि मतलब कि भाई नया बंदा है, कोई परेशान ना हो, या फिर लाइक हेल्पिंग है। और एक बात
कि यार यहाँ पे शायद लोग ये बात माने या ना माने, या शायद कुछ लोग इख्तलाफ भी करें कि इस तरह तो नहीं होता, ये क्या बात कर रहे हो आप। पर बात ये है कि भाई हम लोग रहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, पाकिस्तान इंडिया से जब आते हैं ना, तो और ये लोग हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, डेवलप्ड हैं, इनसे दुनिया सीख रही है। तो हमारा ये है कि हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप बैठ जाओ एंड चले जाओ, पर यहाँ पे आप कितने भी अपडेटेड हो, पर आपको यहाँ पे आके टाइम लगता है इनकी ट्रांसपोर्टेशन समझने में, इनके तरीके समझने में। तो शुरू में उसके लिए भी प्रिपेयर होकर आएँ कि आप आते के साथ ही फ्रीक्वेंट ट्रैवलर या फ्रीक्वेंट उस तरह नहीं बनेंगे। तो आप उसका भी टाइम लें कि भाई आपके पास ज़रूर कोई ना कोई हो जो आपको गाइड करे, जो समझाए, या फिर आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें टाइम लेती हैं। हाँ भाई, लास्ट पॉइंट एजुकेशन। यहाँ की एजुकेशन और पाकिस्तान की एजुकेशन में ये फ़र्क है कि भाई यहाँ की एजुकेशन मुझे ज़्यादा इजी लगी। रीज़न ये है कि भाई यहाँ की एजुकेशन में ना असाइनमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं। पाकिस्तान में हम एग्ज़ाम्स देके प्रमोट होते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करा के प्रमोट होते हैं। और दूसरा, जिसने तमीज़ से क्लास ले ली वो असाइनमेंट्स इजीली कर लेता है। बाकी अगर आपने कॉपी पेस्ट किया या किसी दोस्त से लिया, तो भाई यहाँ के सॉफ्टवेयर्स बहुत अपडेटेड हैं, वो आपके प्लेजरिज्म को ईज़िली पकड़ लेते हैं, प्लस में चैट जीपीटी वगैरह को भी पकड़ लेते हैं। तो सही से पढ़ लो तो इजी है। बाकी यहाँ पे आने से पहले मुझे भी लगता था कि यहाँ की पढ़ाई तो ज़्यादा मुश्किल होगी, पर ट्रस्ट में यहाँ की पढ़ाई काफ़ी इजी है कंपेरेटिव टू पाकिस्तान और इंडिया। और जो पाकिस्तानी और इंडियंस बच्चे होते हैं वो काफ़ी अच्छा भी स्कोर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक टफ़ इन्वायरमेंट से पढ़ के आते हैं, या फिर टफ़ एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आते हैं। भले ही हमारा एजुकेशन सिस्टम अंडररेटेड है, बट ट्रस्ट मी इट्स फार बेटर, या फिर वाकई दूसरे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनसे तो काफ़ी बेहतर है। तो ये एक चीज़ तो हमारे यहाँ बेहतर है। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कब से प्रॉब्लम्स वगैरह बता रहा है। भाई मैं प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि इसके लिए माइंड प्रिपेयर करके आएँ, और ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। और मैं यही कहूँगा अब भी कि भाई आप सबको आना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, और अपने आप को चांस दें, और होपफुली इन द एंड चीज़ें बेटर ही होती हैं। और शुरू के 2 महीने और अब के 2 महीने में मेरे अंदर भी इतना फ़र्क आ गया है कि भाई आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस, आई कैन टॉक टू पीपल, आई कैन गो एनी वेयर आई वॉन्ट टू गो, और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। बाकी रही बात पर्थ के हालात और पर्थ की करंट सिचुएशन, पर्थ की जॉब और ये सारी चीज़ें, ऊबर ईट्स चल रहा है नहीं चल रहा, क्या चल रहा है, इसके बारे में ये अगला ब्लॉग बनाएंगे। हाँ, तो भाई ये ब्लॉग उन लोगों के लिए था जिनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन या प्रॉब्लम्स या डिफरेंस वगैरह जानना था। तो इसमें वो एंटरटेनमेंट वाला पर्पस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सूखा सूखा सा है। पर इसका वजह यही है कि भाई इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो कोशिश की जितना सीरियस हो सके तो उस हिसाब से बताया गया। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग मतलब बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ राय भी रख सकते हैं, बट मेरा 2 महीने का एक्सपीरियंस यही है। तो इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।